हाय गाइस, दिस इज प्रीति। वेलकम टू माय चैनल रीजनिंग शो। गाइस, आज हम करने जा रहे हैं रीजनिंग का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक गाइस, जो कि है एस्टेट स्पेशल। नेम है जिसका रॉन्ग नंबर सीरीज, गलत संख्या। क्वेश्चन आते हैं ना, गलत संख्या छांटो और उसके नीचे एक नंबर सीरीज दी होती है। गाइस, ये नंबर सीरीज का जो है सेकंड टाइप है, मतलब ये नंबर सीरीज ही है। नंबर सीरीज के क्वेश्चंस पे गाइस ये होता है कि नंबर सीरीज दी है और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लिखा है और गाइस आपको नेक्स्ट बताना है कि यहाँ पर क्या आएगा। और रॉन्ग नंबर सीरीज गाइस ये होती है कि आपके सामने ये नंबर सीरीज लिखी है, आप बिल्कुल फ्लो में नंबर सीरीज बना रहे हो कि यहाँ पे +2 हो रहा है, यहाँ +3 हो रहा है। इस तरीके से अचानक से गाइस कोई एक ऐसा नंबर आ जाएगा जिस वजह से ये सीरीज जो है वो सीरीज को गलत करने की कोशिश करेगा। ठीक है, गलत करेगा तो आपने वो रॉन्ग नंबर को सर्च करना है और आंसर देना है। तो गाइस जो इसके ऑप्शन होते हैं ना, वो भी कुछ इस तरीके से होते हैं, सिर्फ इसी के बीच में से निकले हैं। 33, 29, 41, 19, कुछ इस तरीके से इसके नंबर्स होते हैं। ठीक है, देखिए अगर आपको बिल्कुल बेसिक से रॉन्ग नंबर सीरीज करनी है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, नंबर सीरीज के भी लिंक दिए। ठीक है, एस्टेट स्पेशल नंबर सीरीज की वीडियो मैंने डाली है इससे पहले, वो भी देख लेना, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। ओके, तो गाइस ये वाले जो क्वेश्चन है ये एस्टेट स्पेशल है। एस्टेट में इस तरीके की नंबर सीरीज आपकी जरूर आएगी, 10 में से 1 नंबर आप ले सकते हो यहाँ से फ्री का, बिल्कुल। ओके, तो नंबर सीरीज अगर आपको अच्छे से आ गई है तो रॉन्ग नंबर सीरीज बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। ठीक है गाइस, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज का हमारा टॉपिक। देखिए यहाँ लिखा है गाइस 17, 19, 23, 29। देखिए मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको नंबर सीरीज तो आती है, तो आप रॉन्ग नंबर सीरीज कर जाओगे। जैसा कि आप इनके बीच के गैप देख रहे हो, 2, इसमें कुछ 6 है, 4 है, इसमें आप नेक्स्ट देख रहे हो, इसमें कुछ अलग देख रहे हो। तो आपको क्या देखने से ये लग रहा है कि ये जो सीरीज मैंने लिखी है ये प्राइम नंबर सीरीज है, अभाज्य संख्याएं। और गाइस अभाज्य संख्याएं वो होती हैं जो सिर्फ खुद के टेबल से डिवाइड होती हैं और किसी भी टेबल से डिवाइड नहीं होती। ओके, अब आप यहाँ देखो 17 है, उसके बाद 19 आया, अपने अपने टेबल पे डिवाइड होते हैं। भाई 21 नहीं आया, 21 क्या है, डिविजिबल नंबर। 3 से होता है, 7 से होता है, खुद से तो होता ही है। ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट क्या आया, 23। अब देखो ना 25 आया ना 27 आया, डिविजिबल नंबर्स। 29 आया, किसी टेबल पे नहीं जाता। उसके बाद देखो नेक्स्ट यहाँ पर क्या आना चाहिए था गाइस, आपके हिसाब से 31 आना चाहिए था। मतलब यहाँ पे रॉन्ग नंबर क्या आना चाहिए था, मतलब सॉरी यहाँ पे रियल नंबर क्या आना चाहिए था, 31। उसके बाद 33 भी नहीं आएगा, 35 भी नहीं आएगा, डिविजिबल है, 37 आएगा। इसका मतलब गाइस यहाँ क्या आना चाहिए था, हमारा 31 आना चाहिए था, लेकिन आया क्या है, 33। तो मेरा रॉन्ग नंबर क्या है, 33। दैट्स माय रॉन्ग नंबर। ओके, तो जो अभाज्य संख्याएं होती हैं उनकी सीरीज पता है ना, प्राइम नंबर्स की सीरीज क्या होती है, उसमें सारे वही नंबर आते हैं जो सिर्फ खुद से डिवाइड होते हैं। ठीक है, तो ये देखो जरूरी नहीं है कि आपको हर नंबर सीरीज के बीच में डिफरेंस सर्च करना है। ये अब एक ऐसी नंबर सीरीज है जिसमें कोई डिफरेंस सर्च नहीं करना था आपको, जस्ट आपको सीरीज पता होनी चाहिए कि प्राइम नंबर सीरीज कौन सी होती है। ठीक है गाइस, चलिए नोट कर लीजिए, नेक्स्ट पे चलते हैं। हाँ जी गाइस, आई होप आपने लास्ट वाला क्वेश्चन नोटिस कर लिया होगा। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा यहाँ मैंने गाइस लिखा है 126, 98, 70, 41, 14। अब आप यहाँ से देख ही रहे होंगे कि रॉन्ग नंबर सीरीज कैसे जा रही है। देखिए 126 है, उससे 98 बना। जरूरी बात है कि अगर छोटे से बड़ा बन रहा है तो या तो वो प्लस हो रहा है, अगर एकदम से इंक्रीमेंट हो रहा है तो वो मल्टीप्लीकेशन हो रहा है। यहाँ पे बड़े से छोटा बन रहा है, कौन सी बात है, सब्सट्रैक्शन होगा। घट रहा है तो मतलब माइनस का केस होगा। चलो पहले माइनस करके देख लेते हैं, अगर वो सीरीज ना बनी तो फिर डिवीजन भी हो सकती है, भाग भी हो सकती है। ठीक है, तो 126 से 98 जा रहेगा। देखिए 126 में से अगर मैं 98 को लेस करूं तो मेरे सामने कितना आता है डिफरेंस, 28 आता है। मतलब मैंने यहाँ से 28 को घटा दिया। ऑफ कोर्स की बात है 98 से 70 जा रही है। देखो 98 इसके ऊपर लिखोगे, यहाँ पर भी -28 हो रहा है। ठीक है, -28, -28। अब देखिए इसका मतलब जो सीरीज चल रही है वो -28 के बीच में चल रही है। ऑफ कोर्स की बात है 70 से 41 जा रहे हैं तो अब भी -28 होना चाहिए। भाई 70 में से अगर आप 41 घटाओगे कितना आएगा गाइस, आपके पास देखो 70 में से अगर आपने देखो 70 में से 41 घटाओगे, 10 में से 9, 6 में से 4 दो, इसका मतलब आपके सामने क्या आ रहा है गाइस, 29 आ रहा है। अब यहाँ पे जो गैप आ रहा है कितना आ रहा है, 29। इसका मतलब इस वाले नंबर ने आपकी सीरीज को गलत कर दिया। देखो यहाँ से आपने इनपुट डाला
आउटपुट सही निकला। यहां से आपने इनपुट सही डाला, आउटपुट सही निकला। यहाँ पे इनपुट ही गलत है तो आउटपुट क्या आएगा, गलत ही आएगा। ऑफ कोर्स सी बात है, यहाँ पर कितना आना चाहिए था, यहाँ पे 42 आना चाहिए था। अगर यहाँ 42 आता ना तो 70 में से 42 घटा के 28 होता, और 28 में से 14 फिर से माइनस 28 करते हम, ठीक है, समझ रहे हो ना। यहाँ पर अगर 28 आ जाता, फिर यहाँ 14, ठीक है। तो यहाँ पर आई होप यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, ठीक है, समझ गए। ओके, स्टेटमेंट देख ली मैंने। तो यहाँ पर आपका क्या आता, 42 आता, फिर 42 में से गाइस अब 14 घटाते तो आपका यहाँ पे 28 आ जाता। तो ऑफ कोर्स सी बात है, आपका जो रॉन्ग नंबर है वो ये वाला है, क्योंकि यहाँ तक तो सही चल रही थी, इसी वजह से यहाँ पर नंबर जो है वो गलत हुए। 29 जो आया है वो इसकी वजह से आया है, ठीक है। 29, तो 29 जब यहाँ पे अगर आप 42 कर दोगे फिर क्या होगा, फिर यहाँ पर भी 28 चलता, यहाँ पर भी 28 चल के 42 में से 28 गया 14 आता, ठीक है। तो आपका आंसर इस टाइम क्या आया है, 41, बिकॉज ऑफ दैट। तो कभी भी गाइस ऐसा नहीं होता कि आपकी सारी सीरीज गलत होती है, सिर्फ एक ही नंबर गलत होता है बस, जिस वजह से आगे की सीरीज सही दी है। ऐसा नहीं है कि 14 भाई इसने अगर गलत कर दिया सीरीज को तो ये 14 गलत दिया, नहीं 14 गलत नहीं दिया, ये नंबर सही दिया है, बस एक ही नंबर है जो गलत है, आगे की सारी सीरीज सही दी। अगर मैं यहाँ पे 42 कर दूं ना, फिर 42 में से 28 घटा के 14 एग्जैक्टली आंसर दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इस तरीके से रॉन्ग नंबर्स को सर्च किया जाता है। चलिए नोट कर लो। हाँ जी गाइस, अब हम आ चुके हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, ये आपके पेपर में पूछा भी जा चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, अब तक के काफी सारे पेपरों में पूछा जा चुका है क्वेश्चन, ठीक है। देखिए मैंने अभी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया नंबर सीरीज का गाइस, मैंने उसमें एक ऐसा क्वेश्चन कराया था एस्टेट स्पेशल नंबर सीरीज में बात कर रही हूँ, जिसमें मैंने कहा था कि क्यूब या स्क्वायर में से एक कम या एक ज्यादा के नंबर दिए हैं, तो आपको गाइस पहचान जाना चाहिए कि यहाँ पे क्यूब स्क्वायर की ही बात हो रही है, ठीक है। जैसा कि अब ध्यान से देखो, इस नंबर सीरीज में मुझे नंबर्स देख के पता चल रहा है कि यहाँ पे क्यूब और स्क्वायर की बात हो रही है। अब ये कैसे पता होगा, अगर आपको क्यूब स्क्वायर आते होंगे तभी पता होगा ना। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल रही हूँ, सारी नंबर सीरीज बेसिक से एस्टेट स्पेशल, रॉन्ग नंबर सीरीज, क्यूब स्क्वायर कैसे लर्न करते हैं इसकी मैंने बहुत बेस्ट ट्रिक बताई है, तो वो सारी चीजें मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है, वो सारी देख लेना, आपकी एस्टेट के लिए बहुत बेनिफिशियल है, ठीक है, काम आएंगी। अब देखिए, अब आप ध्यान से देखिए, अगर मैं गाइस यहाँ पे लिख दूं, 0 के प्लेस पे 0 लिख दूं, यहाँ पे मैं 8 लिख दूं, यहाँ 27 लिख दूं आपका, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे 64 लिख दूं, 125 लिख दूं, 216 लिख दूं। अब तो आपको समझ में आ जाएगा, अब तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये सारे क्यूब्स हैं, तो क्या हम इनको नहीं समझ सकते। ओके भाई, देखो एक दो नंबर तो चलो आप क्यूब का बना लोगे, कोई भी नंबर सीरीज देखोगे ना आप कहोगे कि यहाँ पे क्यूब या स्क्वायर में से लेस हो रहा है, लेकिन सारी सीरीज बननी चाहिए ना उससे रिलेटेड। मान लो कि आगे के दो नंबर तो एक दो लेस होके बन रहे हैं, पीछे के नहीं बन रहे, इसका मतलब वहां पे क्यूब की ट्रिक है ही नहीं। समझ रहे हो बात को, ठीक है। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखो, ये जो सीरीज अगर आपको दिख रही है, बस इसी को ही थोड़ा सा कम करके लिखा गया है। मतलब इन्होंने 0 के प्लेस पे, जैसे हमें समझ नहीं आया तो इन्होंने क्या किया होगा, यहाँ 0 का 0 ही लिया होगा, ठीक है। मान लो कि 1 का क्यूब है, उसमें से 1 लेस करके 0 लिया होगा। अब ये देखो, ये 2 का क्यूब है, उसमें से 2 लेस किया है। गाइस 3 का क्यूब है, उसमें से 3 लेस किया है। ऑफ कोर्स सी बात है, ये देखो ये 5 का क्यूब है, 5 लेस किया। ये 6 का क्यूब है गाइस, 6 लेस किया। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था, 4 के क्यूब में से 4 लेस। अब 4 का क्यूब क्या होता है गाइस, 64। उसमें से अगर 4 लेस होगा तो आगे क्या है, तो क्या आएगा, 60 आएगा। जबकि इन्होंने क्या दिया है, 50। तो गाइस मेरा रॉन्ग नंबर क्या होगा, 50। तो मेरा आंसर क्या आ गया, 50। तो गाइस जब भी आप कुछ इस तरीके की सीरीज देखो जो कि आपके स्क्वायर या क्यूब के नजदीक है, तो ये वाला जो फॉर्मूला है जरूर अप्लाई करना, ठीक है गाइस, प्लीज नोट कर लो। हाँ जी गाइस, अब हम आ चुके हमारे नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पे। देखिए ये आपको कोई सीरीज दिख रही है, ऑफ कोर्स ही बात है, मैंने आपको ऑलवेज समझाया है कि अगर आप पास पास के नंबर्स दिए हैं 100 के गैप पे मान लो, तो वो क्या है, गैप को शो करता है, ठीक है। अब जैसे 232 है, उसे 343 बना रहे, कितने का गैप है, इसके नीचे 232 लिख के देखो, 1 1 1, 111 का गैप है। अगर आप इससे जाओगे, इसके नीचे 343 रख के देखो, कितने का गैप है, 1 1 1।
इसका मतलब मुझे ये क्लियर हो गया ना कि हमारी जो सीरीज है वो कौन सी बन रही है, 1 1 1। जहां नहीं बनेगी वो रॉन्ग नंबर सीरीज होगी, ठीक है। यहाँ पर भी सही है। अब मैं यहाँ पर जा रही हूँ, अब यहाँ पे 5 यहाँ नीचे लिखा, यहाँ पर कितना आया 0 1 1। इसका मतलब ये जो है मेरा रॉन्ग नंबर, ठीक है, ये मेरा रॉन्ग नंबर है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस करने हैं। यहाँ पे कितना होना चाहिए था बताओ, 565 होना चाहिए था। अगर यहाँ पे गाइस 565 होता तो इसके नीचे मैं 454 रखती, तो ये देखो 111 आता। फिर इस 111 को मैं ऐड करती, ठीक है, तो मेरे पास आउटपुट क्या निकलता 676 निकलता, ठीक है। ऑफ कोर्स ही बात है, एक नंबर गलत होता है, सीरीज कभी गलत नहीं होती सारी, ठीक है। ये जो अगला नंबर है ना ये बिल्कुल करेक्ट नंबर है, सिर्फ यही वाला गलत है। इसका दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये भी है, देखो 2 से बन गया 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, सही जा रही है सीरीज। 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7, ये भी सही जा रही है। फिर गई 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5 जानी चाहिए थी, 4 से क्या जा रही है 4। इसका मतलब फिर नेक्स्ट 6 आ रहा है ना, मतलब ये तो सही वाला है। तो यहाँ पर गाइस क्या आना चाहिए था 5 आना चाहिए था, जबकि यहाँ पर क्या आया हुआ है 4। बस यही मेरा रॉन्ग नंबर है, ठीक है। इस तरीके से जो होते हैं आपके रॉन्ग नंबर्स, ठीक है, प्लीज नोट कर लो। ओके गाइस, तो कैसा लगा, तो कैसी लगी आज की हमारी वीडियो रॉन्ग नंबर सीरीज की। देखिए मैंने अपनी तरफ से प्रैक्टिस करवाई है, रॉन्ग नंबर सीरीज की और भी वीडियोस डाली हैं, नंबर सीरीज की, रॉन्ग नंबर सीरीज की भी डाली है, ठीक है। बाय द वे आपके ऊपर है कि आप प्रैक्टिस कीजिए अच्छी सी, ठीक है, जितना हो सके। क्लास के नोट्स तो बेनिफिशियल हैं ही हैं, ये तो सबसे पहले जरूरी है। उसके अलावा आप अपनी प्रैक्टिस के लिए जो भी आपके पास बुक है, पीडीएफ है, जो भी क्वेश्चंस है वो सारे आप कर सकते हैं, ठीक है, आपके लिए ही बेनिफिशियल है। ऐसा नहीं है कि बहुत सारे सोल्व करने हैं, बस देखो आपको तरीका पता चल गया ना कि एक प्लस माइनस होता है, एक डिफरेंस होता है, और एक स्क्वायर या क्यूब का नजदीक होता है नंबर कोई भी, या ज्यादा में या कम में, ठीक है, इस तरीके से देखना होता है, ठीक है गाइस। तो आज के लिए बस इतना ही, अपनी तैयारी कीजिएगा अच्छे से, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच गाइस।